आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत सारी समाजी और माशरती बुराइयों का शिकार है और हमारे माशरे का एक नासूर है हमारे मुल्क में बढ़ती हुई भिखारियों की तादाद। कराची चूँकि माशी हब है और लोग कारोबार की गर्ज से कराची का रुख इख्तियार करते हैं, इसलिए भिखारियों के लिए भी ये एक आइडियल जगह बन गई है, क्योंकि अब भीख मांगना भी एक बाकायदा बिजनेस बन चुका है। भिखारियों की जो मरकज़ होते हैं हमारे शहर में, वो कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, मसाजिद होती हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, और ये लोग कई इकसाम के होते हैं, कई तरीक़ों से काम करते हुए आपको नज़र आते हैं। कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो पूरा साल जो है भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। ये वो भिखारी होते हैं जो कि बाकायदा एक माफिया के थ्रू काम कर रहे होते हैं, और ये माफिया इनको बाकायदा शेल्टर प्रोवाइड करता है पुलिस से और उन इदारों से जो इनको भीख मांगने से रोकते हैं। इसके अलावा कुछ सीजनल भिखारी होते हैं, क्योंकि ये वो भिखारी होते हैं जो कि कुछ महीनों के लिए भीख मांगते हैं और फिर दोबारा अपने शहरों में वापस चले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका काम जो होता है जिन महीनों में नहीं होता, उन महीनों में ये बड़े शहरों का रुख इख्तियार करते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अगवा करके बड़े शहरों में लाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने की गर्ज से। इनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। और अफसोस की बात तो ये है कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में जब रहमतों का नुज़ूल होता है तो कराची जैसे बड़े शहर में भिखारियों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन भिखारियों की तादाद में इजाफे को हम रहमत तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे मुल्क के इमेज को ख़राब करने वाली बात है, बल्कि ये हमारे शहरियों के लिए काफ़ी तकलीफ दे भी साबित होता है। वो इस तरह के अब भिखारियों ने ये ट्रेंड निकाल लिया है कि वो ज़बरदस्ती जो है वो भीख हासिल करते हैं। जब तक शहरी की जेब से पैसे नहीं निकल जाते तब तक उनकी जान नहीं छूटती। अगर एक शहरी अपने काम के लिए सुबह निकले और रास्ते में उसे भिखारी जितने भी मिले उसको पैसे देता हुआ चला आए, तो वापस घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, उसे खुद किसी से मांगने पड़ेंगे। तो हालात सारे ये हैं। तो देखते हैं कि भिखारियों का कारोबार कैसे चमक रहा है हमारी इस रिपोर्ट में। बर्र-ए-सग़ीर के बेशतर मुसलमानों में खैरात देना सवाब हासिल करने का दर्जा रखता है। माह रमज़ान चूँकि नेकियां कमाने का महीना कहा जाता है, लिहाजा इस महीने दिल खोल कर खैरात दी जाती है। इसी सोच की रोशनी में गदागरों का कारोबार खूब चमकता है। रमज़ान शुरू होने की तारीखें जैसे ही करीब आती हैं, अंदरून सिंध और अक्सर औकात अंदरून पंजाब से भी गदागरों का पूरा ख़ानदान कराची आकर डेरे जमा लेता है। ख़ानदान के मर्द, औरतें और छोटे बड़े बच्चे बड़ी बड़ी शाहराहों की चौरंगियों, बस के अड्डों, शॉपिंग प्लाजाज और खाने पीने की जगहों पर धावा बोलते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक यौमिया 2 से 300 रुपए फी गज तक कमा लेते हैं। इस तरह 7-8 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये लेकर गांव वापस जाता है और साल भर तक गुज़र औकात कर लेता है। कुछ ऐसे भी गदागर हैं जो कराची में रुककर बकरीद के बाद वापस जाते हैं। मौसमी गदागरों के अलावा कराची शहर में बसने वाले गदागर भी हैं जो अपनी अपनी बस्तियों में आबाद हैं। ये ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करते हैं। एक अड्डे का फ़कीर दूसरे अड्डे पर जाकर भीख नहीं मांग सकता। झगड़ा फसाद हो जाता है और ठेकेदारों के नुमाइंदों को बीच पिछाव करवाना पड़ता है। कोई गैर मुल्की जब उसके नरगे में फंस जाता है तो उसके हाल पर रहम आता है। हुकूमत ने गदागरी पर पाबंदी आयद करने के लिए कई बार मुहिम चलाई, मगर कामयाबी नसीब नहीं हुई। गदागरों की आबादकारी और मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त करने के बाद ही हुकूमत को अपनी मुहिम में कामयाबी नसीब हो सकती है। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। एक अंदाजे के मुताबिक कराची शहर के अंदर आमतौर पर 5 लाख के करीब भिखारी मौजूद होते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में इनकी तादाद बढ़कर 10 लाख के करीब पहुंच जाती है। और चूंकि कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो कि दूसरे शहरों से कराची आए हुए होते हैं, तो आपको काफ़ी सारे चौराहों पर, सड़कों पर और फुटपाथ पर और काफ़ी खाली जगहों पे इनकी आबादियाँ नज़र आएंगी। ये टोलियों की शक्ल में यहाँ मौजूद होते हैं, खुसूसन रमज़ान के महीने में। किसी के आगे हाथ फैलाना मोहताज है और बिना किसी मोहताजी के किसी से भीख मांगना एक जुर्म है। फ़कीर और भिखारी कैसे बनते हैं, कैसे ये लोग काम करते हैं, आइए देखते हैं और पूछते हैं जो कुछ ये लोग करते हैं क्या वो अपनी खुशी से करते हैं। आइए हमारे साथ। मुझे ये बताइए कि रमज़ान के महीने में जो भिखारियों की तादाद में इजाफा हो जाता है हमारे शहर में, खुसूसन कराची में, तो इससे हमारे शहरियों पे कोई मुश्किलात होती हैं? हमारे शहरियों को नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होती। आए दिन सिग्नल पे आप रुकते हैं, बस स्टॉप में जाते हैं, बसों में जा रहे होते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। तो इतने सारे भिखारी कहाँ से आते हैं? आपको लगता नहीं है कि ये लोग जो है मेहनत मुशक्कत करना नहीं चाहते और वो इस तरह से जानबूझ के नहीं कर रहे बहन, ये तो जानबूझ के मांगना धांगना
वरना ये तो हर आदमी ये चाहता है ये मेहनत करके खाएं, 2 रोटी 1 रोटी खा ले मगर मेहनत करके खा ले। तो क्यों रमजान के महीने में ऐसा होता है कि हमारे शहरी जो होते हैं वो अल्लाह के नाम पे ज्यादा खैरात ज़कात कर रहे होते हैं? तो अल्लाह के नाम पे तो वो देते ही है ना, जिनको अल्लाह ने दिया है वो तो निकालते हैं खैरात फितरा ज़कात। जो हकदार है ना इसके असली हकदार वो मर जाते हैं, उनको नहीं मिलता। हाँ, तो फिर ये तो हम गैर इरादी तौर पे उनके कारोबार में मतलब चमकाने वाली बात करते हैं ना, अगर हम उनको भीख देते हैं ऐसे लोगों को जो कि प्रोफेशनल है, पेशा बनाया हुआ जिन्होंने इस कारोबार को, तो लाजमी है वही लोग आगे आते हैं। अच्छा, के ऊपर काम कर रहे होते हैं सारे, तो आपस में जो मुस्तहिक होते हैं उनको आगे ही नहीं आने देते हैं। मुस्तहिक को नहीं हक मिलता उसको हक कहाँ से मिलेगा? ये लोग खुद आके घुस जाते हैं बीच में, कोई कहीं से घुस रहा है, कोई कहीं से घुस रहा होता है, उनको बेचारों माजूर। तो ये इन लोगों की क्या हटदर्मी कैसे, ये जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? खानदानी काम है इनका, माजूर थोड़ी आगे घुसेगा, वो पहले से पहुंच जाते हैं, घरों पे दस्तक दे देंगे, घरों में घुस जाते हैं। मुझे ये बताइए कि भिखारी जो होते हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है रमजान के महीने में, तो वो लोग आपको तंग करते हैं, स्पेशली जब आप लोग शॉपिंग पे निकलते हैं या कुछ? तंग करते हैं मगर हम लोग तो उनको देते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। अच्छा, तो आप कैसे पता चल जाता है कि ये मुस्तहिक है और ये नहीं वो है? हैं जानने वाले हैं, मतलब मोहल्ले पड़ोस में आसपास। अच्छा, तो अच्छा इस तरह बाजारों में, बस स्टॉप में या बसों के अंदर जो मांगने वाले आते हैं उनको नहीं हाँ, देते? उनको देते हैं, बस ये है कि 20-50 तो क्या वो लोग मुस्तहिक नहीं होते? मुस्तहिक होते हैं, मगर बस हम तो ये समझते हैं कि उन लोगों के हाथ पांव तोड़ के और वो मुश्तंडे खाते हैं और वो कमाते हैं। यानी हाथ पांव सलामत होने के बावजूद कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करते? तो आप कभी किसी भिखारी को आपने कहा है कि मेहनत मुशक्कत करो, ये मांगना? कहा है। क्या कहती हैं आप? तो हमने सही देखा, बस वो खामोशी से चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रमज़ान के महीनों में भिखारियों की तादाद में जो इजाफा हो जाता है और मार्केट्स के अंदर आप कुछ भी करने जाएं या खाने पीने जाएं तो वो भिखारियों की लाइन लग जाती है, तो इससे आप लोगों को परेशानियाँ होती हैं? बहुत होती हैं भाई, जहाँ देखो वहाँ आ जाते हैंगे। एक आता है फिर उसके बाद दूसरे अपने पार्टी वालों को भेज देते हैं, वो आ अच्छा, जाते हैं, वो यानी- लोग तंग करते हैंगे। इन लोगों ने एक तरह से वो बना रखा है, पूरा खानदान है? खानदान बना रखा है, एक के बाद एक आता जाता हैगा। अच्छा, तो रमज़ान के महीने में इनकी तादाद बढ़ जाती है, ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप लोग रमज़ान के महीने में क्या सोच के कोई भीख देते हैं इन्हें? आप लोग मुस्तहिक समझते हैं इन लोगों को? भाई मेरे जैसी तो नहीं देती, आप नहीं मैं नहीं देते? देती। तो उसकी वजह क्या है? भाई जाहिर सी बात है, एक इंसान अच्छा खासा है, हाथ पैर भी हैं उसके, सब कुछ है, और वो फिर भीख मांग रहा है, तो वो इस लायक तो नहीं है कि उसको दिया जाए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ भिखारी जो होते हैं वो गेटअप किए हुए होते हैं, यानी माजूरी का भी गेटअप किए हुए हैं और वो बने हुए होते हैं, तो ऐसा बहुत। होता है? जी ऐसा होता है? जी हाँ, होता है, हमने देखा है। अच्छा, क्या देखा आपने? बहुत से, अब जैसे ये फ़कीर वगैरह होते हैंगे तो अपने फेस वगैरह पे मास्क वगैरह चढ़ाया हुआ होता है, उन्होंने ये इस तरह से कलर किया हुआ होता है कि जल गए हैं बहुत। अक्सर मैंने देखा है उनकी, जैसे वो भिखारन भी ऐसे ही है, उनका शौहर भी ऐसा है, उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं। अच्छा, ये यानी ये गेटअप किया हुआ होता है पूरे खानदान ने, वो इसी तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं। आप कहाँ रहते हो? नाज़िमाबाद में। यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे क्यों आए हो? खाने के लिए। खाने के लिए आए? क्यों? आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो जॉब की तलाश में। जॉब की तलाश में है अब्बू? क्यों, क्या हुआ? उनकी जॉब पहले करते थे? पहले अतर का काम करते थे, काम माल खत्म हो गया। तो अभी आए हो तो अभी मांगते हो लोगों से, खाना भी मांगते हो? हाँ, लोग देते हैं खाना, फिर पैसे देते हैं? कोई लोग दे देते हैं खाना। अच्छा, कोई कोई खाना दे देता, कोई कोई पैसे दे देता होगा। तो कितने रुपए दे देते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, कितने रुपए दे देते हैं लोग? 5 रुपए दे देते हैं, 10। कहाँ से आए हो? उधर से। किधर से? उधर कराची में ही रहते हो? कब से रह रहे हो कराची में? अभी कल आए ना, कल आए हो कराची? कहाँ से आए हो? मुल्तान से। मुल्तान से इधर आए हो? तो हर साल आते हो? हर साल रमजान से पहले आते हो? क्यों आते हो? मांगने के लिए? और ये बच्चे किसके? ये तो रो रहा है। ये मेरा भाई है ना। ये भाई है? ये इसको रोज लेके साथ आते हो? फिर नहीं, तुम कहाँ से आई हो? पुल से नीचे। पुल के नीचे रहती हो तुम? यहीं पैदा हुई हो? और अम्मी अब्बू? पुल के नीचे। वो भी पुल के नीचे रहते हैं। तो तुम पूरा साल भीख मांगती हो? पैसे जमा करती हो पूरे साल? कितने पैसे रोज जमा हो जाते हैं? अम्मी को दे देती। अम्मी को दे देती हो सारे पैसे? कितने पैसे जमा होते हैं? अम्मी मांगती है या कोई और भाई भी है जो मांगता है कि पैसे दो यहाँ पे? और किसको देती हो पैसे? मैं अम्मी को देती हूँ। और बस अम्मी को देती हो? अच्छा, तो तुम्हें यहाँ कौन छोड़ने आता है?
यहाँ पे मांगती हूँ। हाँ, तुम यहाँ पे मांगती हो, तो यहाँ कौन छोड़ के आता है? तुम खुद आ जाती हो। तो आप कब से यहाँ बैठ रहे हैं? मुझे काफी अर्सा हो गया। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? यही बैठते हैं शुरू से? जब आप जवान थे तब आप क्या करते थे? मैं बावर्ची का काम करता था। अच्छा, बावर्ची का काम करते थे। तो कब काम छोड़ा आपने? मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बच्चा ये पागल है। अच्छा अच्छा, ये आपका बेटा है? या। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? 3। अच्छा, तो अभी कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप मजबूरन यहाँ पे आते हैं। कितने बजे से आते हैं? बस ये शाम को आता हूँ, असर के टाइम। असर के टाइम आते हैं, वापस कब जाते हैं घर? मगरिब के टाइम। मगरिब के टाइम। तो बस बैठे रहते हैं, जो मर्जी आए लोग दे जाते हैं, आप कहते हैं कि दे दो? तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। कितने दिन में कितने पैसे हो जाते हैं फिर? कोई पैसे का हिसाब नहीं है, खर्चा हो जाए मेरा बच्चे का लंगर मिल जाए वही बहुत। कब से यहाँ पे बैठ रही हैं? काफी दिन से। कितने दिन हो गए आप यहीं पे बैठती हैं? कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। आपके शौहर क्या काम? और का इंतकाल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है। वो कहाँ पे है? यहीं पे है? यहीं बैठती है आपके साथ? तो अभी आप कितनी देर तक बैठती हैं यहाँ रोड पे? हम तो यहीं रहते हैं। मांगती नहीं है? मांगने के लिए बैठी है ना? मांगने के तो बैठते यहीं रहते, यहीं सोते, हम तो रहते यहीं सो जाते हैं। बाहर ही? घर वर नहीं है? नहीं घर। तो आपकी जब शादी हुई थी तो आपके शौहर का कोई घर वर नहीं था? नहीं, किराए पे था। तो जब से इंतकाल हुआ तब से आप लोग बाहर? हाँ, यहीं बैठते हम तो। दिन में कितने पैसे हो जाते हैं आपके पास? कहाँ, सारा दिन बैठे हुए 50 रुपए भी नहीं हुए पाए। एक 2 रुपए मिलते हैं। तो दिन में कितने? 50 रुपए होते हैं सिर्फ? दिन में सिर्फ 50 रुपए? हाँ, इतने ही होते हैं। कोई देने आता तो ले लेते, नहीं देने आए तो बैठे तो है ना। अच्छा, तो उन पैसों से आप क्या करती हैं? खाना खाती हैं या? हाँ, खाना खा लेते हैं बस, और क्या है। बच्ची है, उसको दे देते हैं चीज वीज के लिए। और सिग्नल्स पे हमें बहुत सारी खवातीन बच्चे हाथ में लिए भीख मांगती हुई नजर आएंगी, और हमारे सामने ये एक और है, ये भाग रही है। पता नहीं क्यों भाग रही है। मतलब ये गिल्टी हैं, ये लोग पेशावर हैं भीख मांगने वाले, इस वजह से ये लोग डर के मारे भाग रहे हैं और बात करने को तैयार भी नहीं है। और ये काफ़ी इरिटेट करते हैं जो लोग सिग्नल्स पे खड़े हुए होते हैं उनको, और मुसलसल उनके पीछे पड़े रहते हैं जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते। कब से मांग रही हो? हाँ, भाग क्यों रही हो? क्या? क्यों? हमारे को नहीं भराना है। क्यों? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं। ये आपका बच्चा है? हाँ, क्यों? बात तो सुन लो। सिर्फ ये पूछ रहे हैं, ये बच्चा आपका है? हम क्या तोड़ देंगे तो पीछे बताओ, बच्चा तुम्हारा है? क्या तेरा है? अच्छा, क्या करती हो? हमें नहीं करना चाह पीछे हो। क्या तुम्हारी जरूरत नहीं है? हम देंगे चाह पीछे हो। अच्छा, भीख क्यों मांगते हो ये बता दो। हैं? चलो, हमारे को नहीं भरना। आप भी मांगते हो? आप बेचते हो ये क्यों मांगती हैं? यहाँ आपने देखा कि हमने कुछ मांगने वालियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हट्टी कट्टी हैं, हाथों में बच्चे उठाई हुई हैं। उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि वो क्यों मांगती है, तो उनका ये कहना था कि हमारी फ़ोटो मत निकालो, हमारी वीडियो नहीं निकालो, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। और बड़ी दीदा दलेरी के साथ उन्होंने हमारा माइक भी फेंक दिया। तो इन्हें यकीनन किसी न किसी की सपोर्ट तो है, जिसके बलबूते पर ये लोग यहाँ पे जो है इतनी हठधर्मी के साथ भीख मांग रही हैं और धमकियाँ भी दे रही हैं कैमरे के सामने। तू कहीं और भी मांग सकती है, मैं तो परेशान हूँ बहुत। मैं तो क्यों परेशान? आज पुल वाले और सब साथ। तू कहाँ से आया? तू कहाँ से आया?